बच्चों, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम दूर होगी, तो इसे ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणन प्लस खंड, यानी कि टुकड़े और गुणा, यानी कि आपको गुणा के रूप में, यानी कि इन सभी नंबरों को तोड़ना है और उनको गुणा के रूप में लिखना है। मगर किसकी गुणा? अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। बच्चों, 20 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं मैं वो बता देता हूं और आपको इनकी ही जरूरत पड़ेगी। 10वीं तक हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये यहाँ पर टोटल 8 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है। बच्चों, जो ये संख्याएं दी गई है ये हमें इन्हीं से भाग करनी है और इन्हीं के गुणनफल के रूप में लिखनी है। अब बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये है 140। यहां पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों, मैं देखूंगा कि ये इनमें से किससे भाग होता है। बहुत सारे बच्चों को जिन्हें ये नहीं आता गुणनखंड करना, वो क्या सोचते कि ये तो किसी के पहाड़े में आएगा ही नहीं, तो ये भाग कैसे होगा। बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे 2 के लिए और 5 के लिए, 3 के लिए हम 3 का तो रूल पढ़ेंगे, औरों के लिए हम वैसे देख लेंगे। बच्चों, जैसे 2 के लिए रूल होता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक इनमें से, इकाई का अंक कौन सा होता है बच्चों? जो लास्ट में लिखा हुआ अंक है, ये होता है इकाई का अंक। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से भाग हो जाती है। यही 5 के लिए है बच्चों। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, यानी कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से भी भाग हो जाएगी। अब बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है अंक आखिर में, तो ये 2 से भी भाग होगी और ये 5 से भी भाग हो जाएगी। अब भाग करने का तरीका बच्चों, यहां पर अगर जैसे मैं 2 लिखता हूं, पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो 1 है ये 2 से छोटा है, तो मैं 1 को 2 से भाग नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा? 1 4 का हाथ पकड़ लेगा, ये बन गया 14। अब बच्चों, मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा जब तक उस पर 14 नहीं आएगा। तो बच्चों, आपको पता है 2 स्ते 14 ये होता है। 2 स्ते 14। अब इस 14 में से इस 14 को घटाना है और जो शेषफल आएगा वो यहां पर लिखना है। 14 में से 14 गए 0। तो बच्चों, अब ये 0 0 ऐसे पड़ी जाएगी। ये 0 यहां पर, ये 0 यहां पर, तो 0 हो गया। और 0 किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 ही देगा, तो ये इसके लिए 0 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो अब बच्चों, 140 को 2 से भाग करें तो आंसर क्या आता है? 70। फिर बच्चों, अब ये किस पहाड़े पर भाग हो रहा है? देखिए बच्चों, जिसका इकाई का अंक 0 हो तो 2 से भाग होगा और 0 5 से भी भाग हो सकता है, यानी कि मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, मगर हम यहाँ पर 2 लिखकर चल रहे हैं। अब ये बच्चों, ये पहला जो अंक है ये है 7, ये 2 से बड़ा है, यानी कि भाग हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 8 इससे बड़ा होगा तो मैं वहां तक नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 2 तिया 6। अब बच्चों, 7 में से 6 गई, एक शेषफल मैंने यहां पर लिख दिया, तो ये बन गया 10। अब बच्चों, 2 का पहाड़ा जब तक 10 ना आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो मैंने यहाँ पर 2 पंजे 10 लिख दिया। तो 10 में से 10 गए बच्चों, कितना रह गया? 0। तो यहाँ लास्ट में 0 आ जाए तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं।
ये पूरा पूरा भी ने आप हटा सकते हो, आपको इनकी जरूरत नहीं होती, ये केवल समझने की बात है बच्चों। तो अब ये 5, ये हमारा आ गया लास्ट में आखिरी अंक 5। अब 5 है इकाई का अंक, तो किस पर भाग हो सकता है, वो हमारा 5 पर भाग होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 5। अब 5 का पहाड़ा जब तक 35 ना आ जाए, 5 सत्ते 35 होता बच्चों। यहां पर 35 लिखूं तो 35 में से 35 गए 0, तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये आ गया 5 सत्ते 35। फिर क्या बच्चों, ये क्या आ गया 7। तो इनमें से किस अंक से भाग होगा, ये किस पर जाएगा, 7 पर। 7 एकम 7। तो इस तरीके से बच्चों जो 140 है उसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि इनके रूप में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहां पर बच्चों 2 कितनी बार है, ये 2 बार है, तो इसीलिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये 5 गुना 7 हो जाएगा। तो ये मैंने 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें 156 दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 156। अब बच्चों ये फिर इसके इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो जिसका इकाई का अंक 6 है वो किससे भाग हो सकता है, 2 से भाग हो सकता है। तो बच्चों मैं यहां पर लिखूंगा 2। अब 2 से भाग करने के लिए पहले इस अंक को, ये 1 है, ये 2 से छोटा है, तो ये भाग नहीं होगा, तो ये 5 का हाथ पकड़ लेगा। अब ये बन गया 15। तो अब 2 का पहाड़ा बच्चों 2 से 14 तक, यानी कि 2 सत्ते 14। अब ये मैंने 14 यहां पर लिख दिया, तो 15 में से 14 गए, शेषफल रहा 1, तो 1 ये लिख दिया। तो बच्चों ये कैसे पढ़ा जाएगा, 1 6 यानी कि 16। अब 2 का पहाड़ा जब तक 16 ना आ जाए, 2 एकम 2, ये नहीं पढ़ना बच्चों कि 2 का पहाड़ा 16 तक पढ़ो, ये पढ़ना है कि 2 के पहाड़े में 16 कब आता है, और जब आएगा जैसे 2 अट्ठे 16, यानी कि 8वें नंबर पर आता है, तो ये 8 यहां पर लिखा जाएगा, 16 यहां पर, 16 में से 16 गए 0। अब ये 0 आ गई, तो इसका मतलब ये पूरा भाग हो गया। अब इन्हें आप हटा सकते हो, तो यानी कि 156 को अगर 2 से भाग करें तो आंसर क्या आएगा, 78। अब बच्चों फिर ये किस पर भाग होगा, पीछे अंतिम अंक जो इकाई अंक है वो है 8, तो 8 है, तो 2 के पहाड़े पर ये भाग हो जाएगा। तो मैं यहां पर 2 लिखूंगा। अब 2 का पहाड़ा पहले ये 7, 2 7 को भाग करेगा, तो 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ गया बच्चों। 7 में से 6 गए 1, तो ये कितना हो गया 18। अब 18 2 के पहाड़े पर कब आता है, 2 निम 18, तो ये पूरा पूरा हो गया बच्चों। तो इसको यानी कि 78 को 2 से भाग करें तो 39 आएगा। अब बच्चों यहां पर इसका अंतिम अंक ना तो 0 2 4 6 8 है, ना ही 0 5 है। इसका मतलब ना तो ये 2 से भाग होगा, ना ये 5 से भाग होगा, यानी कि आगे की जो संख्या होगी वो ना तो 2 पर जाएगी ना 5 पर। अब आते बच्चों 3 के रूल पर, कि 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। बच्चों ये 3 से भाग होना चाहिए, कैसे, जैसे ये 3 और 9 है, तो 3 जमा 9 करो तो कितना हो जाएगा 12। क्या 12 3 से भाग होता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 3 के पहाड़े पर भाग होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर 3 लिखा मैंने। अब यहां पर पहले 3 है, तो 3 का पहाड़ा 3 तक नहीं, 3 के पहाड़े पर जब 3 आ जाए रुक जाओ, 3 एकम 3, तो 3 आ गया। किस नंबर पर आया, पहले नंबर पर ही आया, तो यहां पर 3 एकम 3 आ गया, 3 में से 3 गए 0। अब यहां पर इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, 0 9 पढ़ेंगे, तो ये बन गया 9। तो 3 का पहाड़ा जब तक 3 ना जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो तीसरे नंबर पर आया बच्चों, तो 3 तिया 9। अब यहां पर 9, ये भी 9,
तो घटकर क्या आएगी 0। तो 0 आ गया तो ये हमारा पूरा भाग हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये 13 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर 13 किस पर जाएगा, ना तो 2 के पहाड़े पर जा सकता 13, ना 3 के पर, ना 5, ना 7, ना 11, वो सीधा किस पर जाएगा 13 पर। तो यहाँ पर 13 एकम 13। तो बच्चों अब 156 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इन सभी संख्याओं की गुणा के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 15। अब बच्चों यहाँ पर जो 2 है ये 2 बार गुणा है, तो इसीलिए हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 15। तो बच्चों ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, ये जो हमारा थर्ड है। ये हमने 3 रूल कर लिया बच्चों, 2 का 3 का 5 का। ये आ गया बच्चों 3824। तो बच्चों हमारा यहां पर हमें जो हम पहले देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो बच्चों ये 4 है तो ये 2 के पहाड़े पर भाग हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े पर भाग कैसे होगा बच्चों, यहां पर लिखा मैंने 2, ये क्या है 3 है, तो 2 एकम 2 इसी पर चला जाएगा, 3 में से 2 गए 1, ये हो गया 18। अब 2 का पहाड़ा 18 तक, 2 निम्न 18, 2 निम्न 18, 18 में से 18 गए बच्चों 0। अब ये 0 2 ऐसे पढ़ा जाएगा तो ये क्या हो गया 2 ही हो गया बच्चों। तो 2 एकम 2 आ गया, 2 में से 2 गए 0, फिर ये 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 बच्चों, 4 में से 4 गए 0। तो देखिए ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो इस तरीके से हम इसे भाग करेंगे। अब बच्चों ये संख्या किस पहाड़े पर भाग होगी, इसके पीछे भी आखिरी अंक क्या है 0, 2, 4, 6, 8 में से क्या है 2 है, तो इसलिए ये भी 2 से भाग हो जाएगा। अब ये पहले बच्चों 1 को देखे, 1 2 से छोटा है तो भाग नहीं होगा। ये हो गया 19, तो 2 का पहाड़ा जब तक 19 ना आ जाए, तो 2 के पहाड़े में 19 आएगा नहीं बच्चों, तो हम 2 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे और 2 निम्न 18 होगा। तो 19 में से 18 गए, रह गया 1, तो बच्चों ये हो गया 11। अब 2 का पहाड़ा जब तक 11 ना आए, तो 2 पंजे 10, 11 तो आएगा नहीं तो हम 10 तक पढ़ेंगे। अब 11 में से 10 गए बच्चों, क्या रह गया 1, अब ये क्या बन गया 12, तो 2 छिके 12, अब ये 12 में से 12 गए 0। तो अब आप देख सकते हो ये पूरा पूरा भाग हो गया और नीचे क्या आ गया 956। अब बच्चों फिर इसके इकाई का अंक क्या है 6 है, तो इकाई का अंक 6 है तो ये किस पर जाएगा 2 पर भाग होगा। तो अब यहां पर 9 है तो 2 चौके 8 आ गया, 9 में से 8 गए 1, ये हो गया 15, 2 सते 14, 15 में से 14 गए 1 और ये बन गया 16, 2 अट्ठे 16। तो बच्चों ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। फिर इकाई का अंक क्या आ गया 8 है। अब फिर बच्चों ये किससे भाग होगा 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई 0, ये बन गया 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए 1 रह गया बच्चों, ये हो गया 18, तो 2 निम्न 18। क्या अब बच्चों ये 2 से भाग होगा, इसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ नहीं है, तो अब ये 2 से भाग नहीं होगा। क्या ये 5 से भाग होगा, 5 के लिए बच्चों 0 या 5 चाहिए, ये 5 से भी भाग नहीं होगा। यानी कि आगे अब आप 2 और 5 को खत्म कर सकते हो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या ये 3 से भाग हो सकता है, देखते हैं बच्चों। 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 239 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है 2 जमा 3 जमा 9, इन सभी अंकों का योग करना है। तो 2 और 3 5, 5 और 9 14, अब इनका जोड़ कितना हो गया बच्चों 14 हो गया। 14 क्या 3 के पहाड़े पर आता है, नहीं आएगा, तो इसीलिए ये 3 से भाग भी नहीं होगा।
यहाँ पर हम ये भी छोड़ देंगे, अब 3 से भी उम्मीद करना छोड़ देंगे। अब बच्चों 11 का भी एक नियम होता है। 11 का नियम होता है कि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और उसमें से ये 3 घटा दो। 9 और 2 11, 11 में से 3 गए 8, 8 11 से भाग नहीं होता, तो ये 11 से भी भाग नहीं होगी। तो अगली संख्याएं ये भी 11 से भाग नहीं होगी। तो क्या अब ये 7 से भाग होगा? बच्चों 7 का भी रूल होता है, मगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमें यहाँ पर सीधे ही सोचना है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 7 लिखूं तो ये हो जाएगा 7 या 21, जो बचेगा 2, ये होगा 29। 7 के पहाड़े पर 29 नहीं आता, तो ये 7 से भी भाग नहीं होगा। यानी कि आगे आप कोई भी 7 के नंबर पर नहीं लेकर जाओगे। अब बच्चों ये है 13, 13 के पहाड़े पर क्या ये भाग होगा? तो ये 13 के पहाड़े पर भी 13 दूनी 13 एकम 13 रहेगा 10, 13 के पहाड़े पर भी भाग नहीं हो सकता। तो बच्चों अब ये किस पर जाएगा? तो ये जाएगा 17 पर। तो 17 पर देखते हैं, 17 एकम 17, अगर 17 यहाँ पर बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 69। तो ये उस पर भी नहीं, मैं एक बार देख लूं बच्चों, ये कहीं गलत तो नहीं है। 18 पंजे ठीक नहीं, ये ठीक चल रहा है बच्चों। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। अब 13 पर भी भाग नहीं है, 17 पर भी नहीं है, तो बच्चों अब हम 19 पर देखेंगे और उम्मीद है ये 19 से भाग हो ही जाएगा। 19 से कम 19, मगर ये 19 पर भी भाग नहीं हो रहा है, तो कहीं ये 3824, 2 एकम 2, 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 8, अब तो बच्चों ये 23 पर भी नहीं है, 29 पर, ये 29 पर भी नहीं है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।